प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मैथ में क्लास 10 में एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, न्यू बुक जो आई है ये हमारे फी 53 रुपये 60 रुपये में मार्केट में आसानी से जो है मिल जाती है। इसके बाद में वैसे तो पुरानी वाली बुक में एक्सरसाइज 3.2 है। कहते हैं कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो देखिए सवाल दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद में ग्राफी विधि से हल करना है इसे। अब तुम्हारे कोर्स में 3 विधियां बची हैं, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन। वैसे तो पहले जो है जब कोर्स कम नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है कोर्स में एनसीईआरटी बुक में 5 विधियां थीं। ये तो 3 बता गए हम, उसमें बाद में वज्र थी, पूर्ण वर्ग थी। तो वज्र विधि को हटा दिया गया, पूर्ण वर्ग विधि को भी हटा दिया गया है। तो ग्राफी विधि में समझेंगे कैसे ग्राफ पर हम सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे समीकरण का हल निकालते हैं कि क्या उत्तर आएगा। तो सबसे पहले इसमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, करा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना, तो इसमें मान लीजिए, ठीक है, क्या मानेंगे, माना लड़कों की संख्या मान लो x। जो चीज़ इसमें ज्ञात करने को कहता है उसी चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, x और y। ठीक है, तो समझिए रेखिक समीकरण क्या होता है, तो थोड़ा मैं अंतर बता देता हूँ। एक रैखिक समीकरण होता है, क्या होता है, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये बात समझ में है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें जो है एक ही घात होती है, जो चर पद होता है उसकी एक घात होती है, जैसे x मिलेगा y मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जिसकी एक घात हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विघात तुम लोगों ने सुना होगा, द्विघात या बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक पद हों उसे बहुपद कहते हैं। और उसके बाद में द्विघात किसे कहते हैं, द्विघात जिसमें 2 घात हो, अधिकतम 2 घात हो, जैसे x² + x + 3 लिख दिया, या x² + 3 लिख दिया, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो आज हम सीखेंगे रेखिक समीकरण का ग्राफी विधि से सोल्यूशन। तो रेखिक समीकरण जब भी बनाना, जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को मान लिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या हमने मान ली x, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या मान लो y, लड़कियों की संख्या मान लो y, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब इसमें क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, समझिए विद्यार्थी में लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। कह रहा है कि लड़कों की संख्या मैंने x मान ली, लड़कियों की संख्या मान ली y। अब इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 10 है, यानी लड़के और लड़की मिलाकर कितने, 10। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x + y बराबर कितने हैं, 10 है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या क्या है, y है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो लड़कों की संख्या x है और अधिक के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 समीकरण बन गई। इसका ग्राफी विधि से जो है सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, y ऐसे रखो, x उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। कोई भी पक्षांतर कर सकते हो, चाहे x करके कर लो चाहे y करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में x की ऐसी वैल्यू लाना है, इसमें देखिए 0 से लेकर कोई संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं रखना, ऐसी वैल्यू पुट करना है, ऐसी वैल्यू रखना है कि दशमलव में उतरना है, क्योंकि दशमलव में यदि उत्तर आएगा तो ग्राफ पे दर्शाने में थोड़ी समस्या होगी तुम्हें। ठीक है, सोल्यूशन निकालने में। तो इतना ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। x बराबर यदि यहाँ पर हम कितना रख दें, 0, तो x बराबर हम जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 - 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया, इसमें वैल्यू निकालना है, इसमें ये वैल्यू निकाल लिया।
x निकाल ली, y निकाल ली, इधर क्या निकाल लिया 0। x बराबर जब 0 रखा तो y बराबर 10 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 0 रख के देख लिया, जब x बराबर 2 रख के देखो, तो जब x बराबर 1 रख लो, एक कोई ऐसी संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं कि उत्तर दशमलव में ना आए बस, तो x बराबर 1 रखेंगे। जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त होगा 10 माइनस 1, यानी कितना प्राप्त हो जाएगा 9। यानी x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया 9 आ गया। ये सावधानी रखना है, x का मान x वाले कॉलम में, y का मान y वाले कॉलम में। इसके बाद में इस समीकरण को थोड़ा पास में कर लो, उधर हम ग्राफ बना देंगे, है ना। तो y बराबर x प्लस 4 थी, यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखिए, x बराबर 0 से चेक कीजिए, x बराबर ये 0 रख दिया जाए तो 0 और 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर x बराबर कितना रख दें 1 रख दें तो 4, यहाँ पर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5 हो जाएगा। इसका बॉक्स बना लीजिए सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, ये बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। इसके बाद में x बराबर कितना रखा 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। इसके बाद में x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5, ठीक है। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले रहता है कि समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए सरल तरीका, जो चीज़ ज्ञात करने का है उसी को x y मान कर, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कों की संख्या मान ली x और लड़कियों की संख्या क्या मैंने मान ली y मान ली। इसके बाद में समीकरण बनाते करें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़का भी आया था लड़की भी आया, यानी टोटल कितने हैं 10। तो लड़का x, लड़कियां y, तो x प्लस वाई बराबर टोटल कितने हो गए 10। अब इसके बाद में x उधर ले गए, इधर प्लस का था, पक्षांतर किया तो उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण बन गई। दूसरी कैसे बनाई हमने, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, यानी लड़कियों की जो संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है या अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y किसके बराबर, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, तो 4 अधिक के लिए ज्यादा के लिए प्लस लगा देंगे, तो x प्लस 4 हो जाएगा, y बराबर x प्लस 4 हो गया। अब सॉल्यूशन निकालने का तरीका यह है कि देखो x में ऐसी वैल्यू लाओ कि जो मान है तुम्हारा x y का दशमलव में नहीं होना चाहिए, और 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने x बराबर 0 रख के देखा, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 10 प्राप्त हुआ। फिर मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर 9 प्राप्त हुआ। इसके बाद में x बराबर 0 रखा यहाँ पर तो y बराबर 4 मिल गया। x बराबर 1 रखा तो 4 1 5, यानी y बराबर कितना 5 मिल गया। ये मान दशमलव में नहीं है। अब ग्राफ पर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं समझिएगा। ये हम अक्ष बना लेते हैं हम, ठीक है, ये अक्ष बना लीजिए। सभी को जानकारी x अक्ष होता है प्लस का, x अक्ष माइनस का, y अक्ष प्लस का, y माइनस का। डैश वाले माइनस होते हैं, ठीक है, ये पहचान है, बिना डैश वाले प्लस होते हैं। अब इसके बाद में x अक्ष पर कितना है 0, तो x अक्ष पर 0 कहाँ है, 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। x अक्ष y अक्ष यानी दोनों का 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मूल बिंदु होता है 0,0, यानी दोनों 0 यहाँ पर होते हैं। तो x पर 0 लेना है, y पर कितना लेना है 10। तो x पर तो 0 ये हो गया, और y पर कितना जाना है 10। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये y पर 10 जाना है। तो ये बिंदु क्या हो गया, x पर 0 हुआ, y पर 10 हो गया, 0,10। दूसरा बिंदु क्या है, x पर 1 y पर 9, x पर 1 मान लो ये, और y पर कितना जाना है 9 ये हो गया। तो इसी के सामने आ जाएंगे, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेखा हो गई, एक ये बिंदु हुआ, एक ये बिंदु, आपस में से रेखा डाल देंगे। यहाँ पर कितना हुआ 1,9 हो गया। आगे देखते हैं। इसके बाद में इस वाले में क्या 0, x पर 0 y पर 4, तो x पर 0 y पर 4, 1 2 3 4 ये हो गया। इसके बाद में 0,4 का हो गया ये, ठीक है। आगे दर्शा रहा है कि x पर कितना जाना है, x पर 1 जाना है, y पर कितना जाना है 5, तो 5 ये हो गया, ठीक है। 1 ये हो गया, ये भी रेखा हो गई, यहाँ से ऐसे जाएगी। अब ये जहाँ पर क्रॉस कर रही है ये x अक्ष में देख लेंगे वही मान हो जाएगा, ये y अक्ष में देख लेंगे वही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो क्लियर नहीं बता सकते भाई, इसके लिए हम थोड़ा ग्राफ का प्रयोग करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको ग्राफ में समझाएंगे, ठीक है। बोर्ड पर थोड़ा समस्या रहती, ग्राफ कॉपी होती है उसमें लाइन होती है। अब ग्राफ कॉपी पर देखिए तुमको हम दर्शा रहे हैं, यदि हम बोर्ड पर बना भी देंगे तो ग्राफ में तुमको बनाने में थोड़ी समस्या रहेगी।
तो प्यारे विद्यार्थी, इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले अक्ष बना लेंगे, ठीक है। एक एक्स अक्ष कर लेंगे, एक वाई अक्ष बना लेंगे, ठीक है। इसमें जो डार्क लाइन होती है उसी पर अक्ष वाली रेखाएं खींची जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अक्ष की लाइन खींच ली, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन खींच ली, ठीक है। ये लाइन खींच ली, ठीक है। इसके बाद में ये एक्स अक्ष की लाइन होती है, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश वाले पर माइनस दर्शाते हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष का प्लस वाला, ये प्लस वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष पर जीरो, तो जीरो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर जीरो हो जाएगा और वाई पर कितना जाना है? 10। 0,10, देखिए पहला बिंदु दिया गया है 0,10। तो एक्स अक्ष पर जीरो, ये हो गया। वाई अक्ष पर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये बिंदु हो गया तुम्हारा। इसके बाद में क्या करना है? कह रहा है कि यक्स पर 1 वाई पर 9। यक्स पर 1 जाना है, यक्स पर 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यक्स पर कितना जाना? 1। और वाई पर कितना? 9। तो यक्स वाली 1 वाली लाइन ये है। तो देखो, ये इधर देखो तो 9 है वाई अक्ष पर इस साइड में, और नीचे की ओर देखने पर एक्स पर कितना? 1 है। तो ये एक ही बिंदु ये हो गया। तो ये बिंदु कैसा हुआ? 1,9 का हुआ, और वो बिंदु कितना हुआ? 0,10 का। तो इसको मिला दीजिए आपस में। पहली रेखा के बिंदु हमने दर्शा दिए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए कि आपस में मिला दीजिए। तो इसको आपस में, थोड़ी आउट जा रही लाइन, इसको चेक करके मिलाना है इस तरीके से। ये रेखा आपस में मिला दी गई, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है तुम्हें? अब दूसरी रेखा दर्शाना। तो दूसरी रेखा एक्स पर 0 वाई पर 4। तो 0,4 ये हो गया बिंदु। कितना हुआ? 0,4। इसके बाद में क्या करा है? एक्स अक्ष पर 1 वाई पर 5। एक्स पर 1 वाली ये लाइन हो गई, वाई पर 5 ये हो गया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया? 1,5। मिला दीजिए इसको भाई। तो इस तरीके से मिलाएंगे इसको। पेंसिल टच करके देख लीजिएगा, ये इस तरीके से, ये हाँ ठीक है। ये इस तरीके से ये मिला दिया। अब देखो, ये यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब टच कर रहा है, नीचे की ओर देखो, तो नीचे की ओर एक्स अक्ष है ये वाली लाइन। तो नीचे की ओर देखने पर 3 मिल रहा है, तो हम समझ गए एक्स बराबर वैल्यू कितनी है? 3। अब इसके बाद में सामने देखो, वाई पर कितना मिल रहा है? 7। तो 3 और 7 आ गया। अब इसके बाद में उत्तर की जांच करना है कि उत्तर सही है या गलत है। तो पहली समीकरण बनी थी x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10 बनी थी, तो x बराबर 3, वाई बराबर 7 रखो भाई। तो 7 3 10 बराबर 10। समीकरण कैसी है? सही है। दूसरी देखो, y बराबर x प्लस 4 बनी थी, तो y बराबर x प्लस 4 हो जाएगी। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? y का मान है 7, x का मान है 3, तो 4 3 7 बराबर 7। तो उत्तर कैसा है? सही है। इस तरीके से ग्राफ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगला दूसरा सवाल दिया गया है, इसको भी ग्राफी विधि से हल करना। कहते हैं कि ना, सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व होता है, वरना छाया मिलते ही पैर रुक जाते हैं, ठीक है, रुकने लगते हैं। तो समझिए, इसमें क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चीज़ ज्ञात करने कहता है, उसी को या उसी की वैल्यू एक्स वाई मान लीजिए, मैंने बताया था। तो इसमें कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य, सीधी सी बात है, मान लो, आगे माना केवल बढ़ाना है। माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया भाई? यक्स मान लिया। एक कलम का मूल्य क्या मान लिया? वाई। कह रहा है एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य मान लो वाई, एक कलम का मूल्य वाई।
आगे कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, ठीक है। एक कलम का y तो 7 कलम का 7y, बराबर में कुल का मतलब क्या होता है प्लस, बीच में प्लस लगा दिया, बराबर कितना है टोटल 50 है। बन गई एक समीकरण। इसी प्रकार दूसरी समीकरण बनाएंगे। क्या कर रहा है 7 पेंसिल, जब एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x। इसके बाद में कर रहा है एक कलम का y तो 5 कलम का 5y। क्या कर रहा है कुल, तो कुल के लिए बीच में प्लस, कितने 46 रुपए। ये समीकरण बन गई सेकेंड। अब इसके बिंदु निकालिए ग्राफी बिंदु। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7y, x उधर ले जाओ, 50 माइनस 5x हो जाएगा, प्लस का था उधर गया माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7 हो जाएगा। अब इसमें x बराबर ऐसी वैल्यू रखना है कि इसका उत्तर दशमलव में ना, समझिए थोड़ी देर के। जैसे x बराबर 0 रख के चेक कीजिए, तुम लोग कॉपी पर रफ कर सकते हो, साइड का काम है रफ कार्य, तो यही कर देते हैं। उसके बाद में तुम लोग साइड में करना, ठीक है। x बराबर में 0 रख के देख रहा हूँ, तो y बराबर 50 माइनस ये तो सब 0 बन जाएगा, बच्चे में 7 7 49, पूरा पूरा भाग नहीं, दशमलव में आ रहा तो ये 0 नहीं रखेंगे। दूसरा रख के देखो 1, तो 1 रखने पर कितना प्राप्त होगा 5 1 कम 5, 50 से 5 जाएगा, 50 माइनस 5 बटे 7 यानी 45 बटे 7, फिर भी पूरा पूरा नहीं कटा, ये भी नहीं रखेंगे। x बराबर 3 रखे देखो, 5 3 15 बचेगा 35, 7 ना 35 कट जाएगा पूरा पूरा। तो ऐसी वैल्यू रखना है x की कि ये जो है भाग पूरा पूरा इसमें क्या हो जाए चला जाए। तो x बराबर कितना रखा 3, तो रख लीजिए भाई x बराबर मैंने रखा 3। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5 3 15, यहाँ पर रखेंगे देखो 5 गुणे 3 बटे 7 कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 बटे 7 बराबर 35 बटे 7, 7 से काटेंगे कितना है 5, तो x बराबर 3 तो y बराबर कितना है 5। तो इसी प्रकार दूसरा बिंदु इसका निकालिए, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, चाहे जहाँ बना लीजिए, इसको साइड कर देंगे समीकरण को, इसको साइड में लिख लो, यहाँ पर लिख लो 7x प्लस 5y बराबर 46। अब क्या करेंगे, अब जो है दूसरा मान निकालो, यहाँ पर बॉक्स बना लो, ये बॉक्स x का 2 बिंदु निकालने होते, तो x बराबर जब 3 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। अगला बिंदु निकालना है, अगले बिंदु अब इसे रफ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, या इधर साइड में कर लो। अगला बिंदु निकालेंगे, 3 तो रखे, 4 रखे देखो, 5 को 20, 30 से 50 से 20 जाएगा, 30 में पूरा पारा नहीं जाएगा, 4 भी लेकर 55 25, 25 से जो है 25 बचेगा नहीं जाएगा। 6 रखे देखो, 6 पंचे 30, 20 बचेगा नहीं जाएगा। 7 रखे, 5 सते 35, 15 बचेगा फिर भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 8 5 40, 10 बचेगा नहीं जाएगा। 9 पना 45 नहीं जाएगा। 10 बचे 50, 0, हाँ 10 रखे देखो, तो x बराबर कितना रखेंगे 10, तो y बराबर कितना 50, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, एक 0 से रखते स्टार्ट करते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो y बराबर कितना है 50 माइनस 0 रख, x बराबर कितना 10 रखेंगे, 10 बचे 50, 50 से 50 जाएगा भाई, कितना बचेगा 0, 0 में 7 से भाग करेंगे 0 ही आएगा। तो कितना, जब x बराबर मैंने 10 रखा तो कितना प्राप्त हुआ y बराबर 0। ये मिल गए समीकरण किसके, एक के। दूसरा बॉक्स बना लीजिए, दूसरे वाले निकाल लीजिए, x y ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो इसके बाद में x बराबर कितना, इसमें 0 से स्टार्ट करो, इसकी समीकरण उस तरीके से बना लो। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x, या y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5, ठीक है। अब इसमें x बराबर 0 रख के देखिए, तो 46 बचेगा, 46 में पढ़ा नहीं जाएगा, तो 7 दूनी 14 तब भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 7 के 21 रख के देखो, x बराबर कितना रखो 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5, 46 माइनस 21 बटे 5 कितना बचेगा 25, 25 बटे 5 पचम 25 कितना आया, y बराबर आ गया 5। यानी x बराबर जब मैंने 3 रखा तो y बराबर मिला 5। दूसरा बिंदु निकालिए, तो दूसरा बिंदु निकालने के लिए 4 रख के देखो, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 पना 35 नहीं कटेगा, 7 चौक 42 नहीं कटेगा, 7 सत्ते 49 नहीं कटेगा,
7 7 49, 7 8 56, नहीं छकट जाएगा, 7 8 56, x बराबर रखो 8, तो y बराबर 46 माइनस, तुम ऐसे कॉपी पर रख के निकाल के मान दे सकते हो रप्पा, ठीक है। जो मान दशमलव में उत्तर ना है, पूरा पूरा कट जाए, वही उत्तर हो जाता है। तो 46 माइनस 7 गुणे कितना रखेंगे 8, बटे में कितना करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 माइनस 5, यानी कितना बचेगा माइनस का 10, 5 दूनी 10, तो माइनस का कितना आया 2, यानी यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर 8, तो इसके बराबर माइनस का 2। अब इसके बाद में हम ग्राफ सॉल्यूशन पर बताएंगे कि ग्राफ पर एक कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ग्राफ ही विधि है, ग्राफ पर ही इसके मान निकलते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पर क्या करेंगे, हम अक्ष बना लेंगे, एक यक्स अक्ष एक वाई, ठीक है। ये वाई अक्ष होता है, ये जो खड़ी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर होती है, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब ये जो क्षैतिज मान लो, ये बेड़ा जो लाइन खींची जाती है क्षैतिज, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है यक्स अक्ष कहते हैं। ये यक्स अक्ष हो गया। अब ये डार्क वाली लाइन पर खींची जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, कह रहा है यक्स अक्ष पर बिंदु दर्शाना है 3 और वाई अक्ष पर कितना है 5। तो पहला जो बिंदु दिया गया यक्स अक्ष पर कितना है 3, वाई अक्ष पर 5, तो यक्स पर 3 1 2 3, वाई पर 5 1 2 3 4 5, तो वाई का 5 ये है, यक्स का 3 ये है। कैसे मिलेगा, इस पर ऊपर चले आओ, ये देखो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यक्स पर 3, इधर देखेंगे तो वाई पर 5, एक बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु हो गया, तो यक्स पर 3 वाई पर 5, 3,5। अगला बिंदु कौन सा बनाना है, अगला कह रहा है 10 0, क्या कह रहा है 10 0, यानी यक्स पर 10 वाई पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट, ठीक है। कौन सा है, लास्ट है। अब इसको मिला दीजिए, कितना है वाई पर 0, यानी यक्स पर, यक्स वाला आगे बिंदु लिखते, वाई वाला पीछे, 10, 0। अब इसको मिलाइए आपस में। तो जो है इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये यहाँ से मिलेगा इस तरीके से। पहले देख लीजिए लाइन की और हल्की आउट है, ये क्लियर है, अब हल्की और क्लियर है, यहाँ पर देखो क्लियर है, ये हो गया, ठीक है, मिला दिया। अब इसके अंदर दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरी समीकरण का 3,5, तो यह 3,5 सेम मिल जाएगा, यही बिंदु है 3,5, ठीक है। उसके बाद में कितना है, यक्स पर 8 वाई पर -2, यक्स पर 8 वाई पर कितना जाएगा -2, तो वाई अक्ष का माइनस होगा नीचे 1 2, ये -2 हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ से यक्स अक्ष का, ये बिंदु जाएगा यक्स अक्ष का इस तरीके से। लेकिन कितना दिया गया 3,5, 8, -2 गलत हो जाएगा, 8 तो ये है, -2 ये है, तो 8 ये हो जाएगा, -2 ये बिंदु बनेगा दोनों, तो कितना है 8, -2, यक्स पर 8 वाई पर -2, ये दोनों मिलेंगे सेम, नहीं तो 0 हो जाएगा इस पर जब खींचेंगे, है ना। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ से इसमें मिल जाएगा इस वाले बिंदु में, क्योंकि एक बिंदु तो सेम है, और जो बिंदु मिल जाए जहाँ पर, या जो बिंदु सेम हो वही क्या होता है, उत्तर होता है। तो ये यक्स, ये यहाँ पर मिला है, इस बिंदु का नाम है यक्स बराबर 3 वाई बराबर 5, तो उत्तर क्या हो गया, यक्स बराबर 3 वाई बराबर 5। चेक करो भाई, तो कह रहा है कि 5x प्लस 7 वाई बराबर 50, देखते हैं। तो 5x 5 दिए 15, 7 वाई 7 पना 35, 50 बराबर 50, एक समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। दूसरी वाली देखें, 7x प्लस 5 वाई बराबर 46, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 3 वाई बराबर 5, रखो भाई इधर में, तो 7 3 21
पचम 25, 21 25, 46 बराबर 46। उत्तर कैसा है? सही है। इस तरीके से ग्राफ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं।